नमस्कार। यूएसटी न्यूज पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के द्वारा जानकारी मिल गई कि आज हम एक दुखद समाचार पर चर्चा के लिए विवश हो रहे हैं और यही कारण है कि कलर के जगह ब्लैक एंड वाइट वीडियो जनता के सामने लेकर आए हैं। दर्शकों, नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं और एक मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान स्थिति और परिस्थिति में वो सफल हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री बिहार हित में जो निर्णय लिया था वो बिहार के लिए श्राप बन रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शराबबंदी की। बिहार में शराबबंदी है, अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद अक्सर समाचार में यह सूचना प्राप्त होना कि जहरीली शराब से अमुक जिला में, अमुक गांव में, अमुक आदमी की जीवन लीला समाप्त हो गई, यह दुखद है। और बात छोटी मोटी घटना की हो, एक आदमी हो गया, दो आदमी हो गया, तो भी बिहार राज्य बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। उस आधार पे मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी जा सकती है। लेकिन पिछले साल भी पूरे साल का डाटा आप निकालें कि शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब पीने से कितने लोग मर गए। मैं तो पत्रकारिता कर रहा हूँ, हमारे पास साधन और क्षमता दोनों सीमित हैं, लेकिन सरकार शक्ति संपन्न है, उनके पास साधन भी है और असीमित क्षमता भी है। तो वो डाटा निकालने की शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से अब तक कितने लोग जान गंवा चुके हैं। और मैं उस डाटा पर नहीं जाना चाहता जो डाटा मीडिया के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो सरकार की अपनी डाटा है, काटने छाटने के बाद उस आधार पे अगर निर्णय लें तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को अपने निर्णय पे विचार कर लेनी चाहिए। अब शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब पीने के बाद जो मौत हो रही है उसकी संख्या 100 के आसपास या उससे ज़्यादा जा रहा है। तो यह गंभीर चिंता का विषय है और चिंता केवल सरकार की चिंता नहीं, समाज सेवियों के लिए भी चिंता का विषय है और बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि सरकार की आयु तो 5 साल है, सरकार तो बदल जाती है, लेकिन बिहार के प्रशासन में जो लोग सेवा दे रहे हैं उनकी सेवा काल
लंबा है। तो बिहार में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेवारी केवल सरकार पर नहीं बल्कि प्रशासन से जुड़े हुए पदाधिकारियों पर भी है। और अक्सर नीतीश जी अपने पदाधिकारियों को क्लीन चिट देते रहते हैं, पूरी आज़ादी देते रहते हैं। किसी कार्यकर्ता की मत सुनो, किसी जिला अध्यक्ष की मत सुनो, किसी विधायक की मत सुनो, किसी सांसद की मत सुनो, काम करो। लेकिन इतनी आज़ादी के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो बिहार के प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों के मृत्यु के बाद बिहार के अधिकांश नेताओं का बयान आ चुका है। और कुछ लोग दबी जुबान से और कुछ लोग स्पष्ट रूप से यह मान चुके हैं कि बिहार की शराबबंदी केवल कागजों पर है, सरकारी आदेश की केवल खाना पूर्ति हो रही है और बिहार में शराब की खुलेआम ब्लैक मेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। शराब पी के हजारों लोग पकड़े गए, लेकिन शराब माफिया पकड़ से आज भी बाहर है। बिहार के सिवान और छपरा में तथा कई अन्य क्षेत्रों में भी जहरीली शराब से जो मृत्यु हो रही है, राज्य सरकार के लिए यह चिंता का विषय है और जांच का विषय है। और जो लोग इसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उसे कठोर से कठोर कड़ी सजा देना बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। और हद तो तब हो जाती है जब शराब पीने से लोगों की आंख की रोशनी चली जाती है और वो सब कुछ सरकार को बताने के लिए सक्षम है और इसके बावजूद भी शराब माफिया पे कार्रवाई नहीं हो रही है। यह चिंता का विषय है। कोई एक क्वार्टर 180 ग्राम शराब पी लिया, उसको तो आप बहुत आसानी से टेटुआ दबा देते हैं, लेकिन कोई एक ट्रक शराब बेच रहा है, लखपति से करोड़पति बन रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश की बदबू आती है। जहरीली शराब पीने से केवल मौत नहीं हो रहा, कुछ लोग अपनी आंख की रोशनी भी खो रहे हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि वो शराबियों पर नहीं, शराब माफिया पे लगाम लगाए, ताकि बिहार में कानूनी रूप से शराबबंदी सफल हो। शराबी को पकड़ लेना बहुत आसान काम है, लेकिन शराब के माफियाओं को पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसका तार कहीं न कहीं सरकार से, विपक्ष से और पदाधिकारियों से मिला जुला हुआ रहता है। बिहार में सैकड़ों लोगों की शराब से मौत होने के बावजूद एक भी शराब माफिया सरकार के चंगुल में नहीं आ पा रहा है, एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि शराबी की नहीं, शराब माफिया की धरपकड़ शुरू हो। और पार्टी के अधिकांश नेताओं ने इस पे खेद प्रकट किया, दुख प्रकट किया, जनता के दुख में शामिल हो रहे हैं। सबका बयान आ चुका है। लोजपा चिराग पासवान जी ने भी इस पर अपना विचार दे चुके हैं।
पप्पू यादव जी ने भी अपना विचार दिया है, जीतन राम मांझी जी ने भी स्पष्ट रूप से अपना विचार दिया है, भाजपा के कई नेताओं ने भी अपना विचार दिया है। भारतीय महासंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झा जी ने भी खेद प्रकट किया है। बिहार सरकार की बात सही है, मैं उनके साथ हूं। जो पिएगा वो मरेगा और जो शराब बेचेगा वो अमीर बन जाएगा। नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी, जो शराब पिएगा वो मरेगा और जो शराब बेचेगा वो अमीर बन जाएगा। उस पर कार्रवाई आप कब करोगे? जो शराब बेचेगा उस पर कार्रवाई कब होगी? आपकी न्याय मैं मान लिया, जो पिएगा वो मरेगा और जो बेचेगा वो करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, खरबपति बनेगा। क्या विचारधारा है आपकी? बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? शराब जो पिएगा वो मरेगा और जो बेचेगा वो अमीर बन जाएगा। बेचने वाले पे आपके कानून का डर नहीं है। जो शराब बेच रहा पहले उसको पकड़िए। जब शराब मिलेगा नहीं तो कोई पिएगा नहीं, और जब पिएगा नहीं तो कोई मरेगा भी नहीं। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी और आपको कड़वी बातें सुनने की आदत नहीं है, चूंकि आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के, आपकी मंच मने है तो बीजेपी के साथ, आपकी मन करे तो आरजेडी के साथ, आपकी जिधर मन करेगा सरकार आपके पास। लेकिन प्रकृति भी न्याय करती है। आपने एक लाइन बोला था, जो पिएगा वो मरेगा, और बिहार की जनता उस लाइन को आगे बढ़ा के पूरा कर रहा है। जो शराब बेचेगा वो अमीर बन जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लोग हैं, इसीलिए आपकी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती है। लेकिन चलिए, ये कानून की बात है और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, इसलिए हमें अपने मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और शराब माफिया जेल जाएंगे और उनका जो सुशासन का नारा है वो साकार होगा। और एक स्पष्ट पत्रकारिता के द्वारा मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जो सरकार पियक्कड़ को पकड़ सकता है तो शराब माफिया पे दया क्यों कर रहा है? शराब माफिया, शराब बेचने वालों पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, तभी बिहार के गरीब जनता के साथ न्याय होगा। सैकड़ों लोगों के मरने के बाद आज पूरा देश कह रहा है कि बिहार में मानवता तार तार हो रहा। और दुख की बात यह है कि मरने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं और यह जांच का विषय है। इससे पहले 2022 में भी छपरा में 71 लोगों की मौत हो चुकी थी। सरकार को उसी समय कठोर कार्रवाई करके शराब माफिया को नकेल कसनी चाहिए थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके पास गृह मंत्रालय है, आप अपने पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दें कि बिहार के हर जिला से, हर प्रखंड से, हर ब्लॉक से, हर गांव से अगर कहीं भी इस तरह की कोई शिकायत आ रही है, शराब बिक्री की बात आ रही है,
तो शराब माफिया समझकर उस पर कठोर कार्रवाई करे, ताकि बिहार में शराब उपलब्ध ना हो और जहरीली सरकार और जहरीली शराब किसी को मुहैया ना हो। चुनाव का वक्त है, विपक्ष को बोलने का मौका मत दीजिए। शराबियों को मत पकड़िए, शराब बेचने वालों को पकड़िए। क्योंकि शराब बेचने वाले अगर जेल के अंदर होंगे तो बिहार में न शराब मिलेगी, न जहरीली शराब बनेगी और न पीकर लोग मरेंगे। इसलिए सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मैं बिहार सरकार की लाइन को पूरा करना चाहता हूं। जो पिएगा वो मरेगा और जो शराब बेचेगा वो आजीवन जेल में सड़ेगा। जब तक शराब माफियाओं के दिल में डर नहीं होगा तब तक आपकी शराबबंदी सफल नहीं होगी। इसलिए मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि मरने वालों को अगर आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि शराब बेचने वालों पे कार्रवाई हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय शराब बेचने वालों को सराखों के पीछे भेजने का कार्य करेंगे। और दोस्तों, अभी बिहार में 4 जगह चुनाव भी है, 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भी है। इसलिए सरकार को ज़्यादा सतर्क होनी चाहिए और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप के अलावे विपक्ष का भी यह काम है कि उन्हें भी अगर किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो सरकार से साझा करें। और बिहार के तमाम दल, संगठन और सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष पार्टी से मेरा आग्रह है कि खोखली शराब बंदी की जो नीति जिसके कारण सैकड़ों गरीब मौत का शिकार हो गया, और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण मौत का जो तांडव हो रहा है वो तांडव खत्म होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी चैनल पर विराम देता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई करें अपराधियों के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, और मेरा बिहार विकसित बिहार बने। इसी कामना के साथ मैं अपने दर्शकों से आग्रह करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। जय बिहार, जय हिंद।